जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर आर्मी में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को करने वाले। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो कि हम लोग टॉप 70 प्रश्नों को करने वाले। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और आज का जो कि प्रश्न एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपना प्रश्नों को स्टार्ट कर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों को वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या? एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? ये एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी का अध्ययन भी किया जाता है, एपीकल्चर में इसको बोलते हैं। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के। दोस्तों, हम जल्द ही बीजू सर की जो बुक है उसकी मैराथन करने वाले हैं, और जो कि उसका मैराथन ख़त्म करने के बाद जो अंकित भाटी सर की जो बुक है उसका भी मैराथन करने। तो इसलिए हम लोग, हमारा टारगेट है कि टॉप जो कि 3000 क्वेश्चन जो कि पेपर से पहले ही हम लोग उसका मैराथन करने वाले। दोस्तों, अगर इसलिए आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपकी जो कि तैयारी में जो कि एकदम जान लगा दे। तो दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। तो पेडोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित? ये मिट्टी से संबंधित है। किससे? पेडोलॉजी का संबंध मिट्टी से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा? व्हेल मछली है। कौन सा? व्हेल मछली है। वयस्क मानव में अस्थियां कितनी होती है? वयस्क मानव में अस्थियां 206 होती हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर की जो कि लघुत्तम हड्डी जो कि कान में पाई जाती है, उस हड्डी का क्या नाम है? स्टेपिस नाम है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ये 28 होती हैं। कितनी? 28 होती हैं। दोस्त, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी होती है? जो कि पसलियाँ होती है कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी, यानी 24 हड्डियाँ कुल होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती है। कहाँ पे? जबड़े में होती है। फिर देखिए दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश किस भाग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश छोटी आंत में संपन्न होता है। किसमें? छोटी आंत में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लार में किस पाचन में सहायक होती है? तो लार निम्न में किस में पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च में होती है। किसमें? स्टार्च में होती है। फिर देखिए, अगला हमारा है, एंजाइम एक है। एंजाइम क्या है? ये वायु उत्प्रेरक है। क्या? वायु उत्प्रेरक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जो कि यकृत ग्रंथि होती है। फिर देखिए, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो फंक जो कि विटामिन का आविष्कार किए थे। किसका? विटामिन का आविष्कार किए थे। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन यौगिक कार्बन यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन यौगिक। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताजे फल है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा विटामिन कहाँ पाई जाती है? किस फल में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन जो कि आंवला के फल में पाई जाती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर देखिए, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है, जो कि रक्त का थक्का बनने में। अगला हमारा है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। फिर देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित क्या पाया जाता है? विटामिन डी में जो कि कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। क्या? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। फिर देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन, रतौंधी निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। निम्नलिखित में विटामिन किस में पाया जाता है? कोबाल्ट में पाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होती है? बी होती है और सी होती है। तो राइट आंसर हमारा इसमें बी हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ बात करें वसा में घुलनशील, तो वसा में जो कि हमारा ADE जो कि विटामिन होता है वो वसा में घुलनशील होता है। फिर देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कहाँ होती है? तो सोयाबीन जो कि सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जो कि आयरन की मात्रा होती है सबसे अधिक होती है। फिर देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन होना किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया से। कौन बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के। फिर देखिए, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ये लैक्टोबैसिलस के कारण। फिर देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं।
दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में औसतन 72 से 75 बार धड़कता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही तैयारियां इसमें जोर से होने वाली। तो अगला आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन का आंसर। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? एक उपकल्पित ऊतक होता है या फिर दोनों होता है? नहीं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाए, क्या? संयोजी ऊतक होता है रक्त। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग में सर्वदाता कौन सा होता है? तो वो जो कि वर्ग होता है वो सर्वदाता इसको बोलते हैं। दोस्तों आप उनको कमेंट बॉक्स में बताया कि सर्वग्राही कौन सा वर्ग होता है, तो इसको भी आपको बताना है। फिर देखिए वर्ग ए बी वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग क्या होता है? अगर बी उसका वर्ग होता है तो उससे ले सकता है रक्त, केवल बी वाले से। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज जो कि कार्ल लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने की थी। फिर देखिए शरीर निम्नलिखित कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो जो कि WBC होती है वो शरीर में जो कि संक्रमण से रक्षा करता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, कहाँ होता है क्रिया? ये क्रिया प्लीहा में होता है। कहाँ पे? प्लीहा में होता है। तो देखिए प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 60% होता है। फिर देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो हमारा विकृत से संबंधित है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस जो कि तापक्रम नियंत्रित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन, इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसी को हम लोग शुगर बोलते हैं। फिर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, तो इसको भी आपको ध्यान लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन, इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर निम्न में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो ये इंसुलिन कमी से, इसको हम लोग अभी रिवीजन कर लिए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन गैस होती है। फिर ये DPT का टीका निम्नलिखित किसके काम नहीं आता है? तो ये पोलियो के काम जो कि नहीं आता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, इटाई रोग किस दीर्घकालीन विषाक्त में से होता है? तो ये कैडमियम से होता है। ठीक है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, तो ये रक्तहीनता यानी रक्त की खून की कमी हो जाती है, तो ये जो कि आयरन की कमी है उसको बोलते हैं। फिर देखिए निम्न में सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो ये मछली है जो कि सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है इसमें से। फिर देखिए हैजा किससे फैलता है? तो हैजा दूषित जल से फैलता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त कहाँ बनता है? तो अशुद्ध रक्त जो कि सीरा में बनता है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, DNA कहाँ मौजूद होता है? तो DNA जो कि हमारा न्यूक्लियस में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया? तो ये डर्मेटोलॉजी, क्या? डर्मेटोलॉजी क्या है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, संतुलित आहार में क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी ये सभी होते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, छोटी चेचक के कारण क्या होती है? विषाणु के कारण होती है। देखिए चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको एपिडर्मिस कहते हैं, क्या? एपिडर्मिस कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? दूषित भोजन से होता है कि टाइफाइड होता है। दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण रोग हवा से फैलता है? तो हवा से क्या फैलता है? तपेदिक फैलता है। निम्न में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं? ये देखिए प्यूटिटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, जो कि पेनक्रियास ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, सफेद रक्त यानी WBC कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? ये संक्रमण का मुकाबला करना होता है। तो निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? दोस्तों इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। फिर देखिए अमीबा किस विधि से जन्म करता है? तो ये द्विखंडन विधि से जन्म करता है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो ये अरस्तु है। अगला हमारा क्वेश्चन, DNA संरचना की खोज किसने की थी? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने की थी। कौन? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द दिया था, किसने दिया? तो ये रॉबर्ट हुक ने दिया था। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते थे? उसमें 46 जोड़ी, जो कि 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन यानी भार
कितना होता है? तो ये लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना? 1400। दोस्तों ये देखिए कुनेन प्राप्त होती है। कुनेन क्या होती है? ये एक दवा होती है जो किससे प्राप्त होती है? ये सिनकोना एक वृक्ष है उससे प्राप्त होती है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? ये पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। अगला हमारा क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? तो ये नेफ्रॉन है। क्या? नेफ्रॉन। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित? तो ट्रैकोमा रोग क्योंकि आंख से संबंधित है। दोस्तों बस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप 70 प्रश्नों को किया। दोस्तों अगर आपने अच्छे से इन प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं तो निश्चय ही आपके एग्जाम में बहुत ही टकराने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।